बहुत समय पहले की बात है। अवंतिका राज्य के पास एक बहुत प्रसिद्ध गुरुकुल था, तपोवन। यहाँ के आचार्य अर्षिवर्धन अपनी निष्पक्षता और ज्ञान के लिए जाने जाते थे। गुरुकुल में हर तरह के शिष्य आते थे। कुछ राजघरानों और अमीर व्यापारियों के पुत्र थे, तो कुछ अत्यंत निर्धन और वंचित परिवारों से थे। धीरे धीरे गुरुकुल में एक समस्या पनपने लगी। कुछ ताकतवर और अमीर शिष्य जो संख्या में ज्यादा थे, वे कमजोर और निर्धन शिष्यों का मजाक उड़ाने लगे। कभी उनके कपड़ों को लेकर तो कभी उनके कुल को लेकर। बात मजाक से शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे यह शोषण में बदल गई। कमजोर छात्र डर के मारे अपनी आवाज नहीं उठा पाते थे। जब यह बात आचार्य वर्धन तक पहुंची तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें लगा कि उनके गुरुकुल में अधर्म हो रहा है। उन्होंने सोचा, मुझे कमजोरों का कवच बनना होगा। क्रोध और करुणा के आवेश में आकर आचार्य ने एक सभा बुलाई और एक बहुत सख्त घोषणा की। उन्होंने कहा, आज से इस गुरुकुल का नियम बदल रहा है। यदि किसी भी कमजोर या वंचित छात्र ने शिकायत की कि उसे किसी ताकतवर छात्र ने अपशब्द कहे हैं या सताया है, तो उस शिकायत को ही अंतिम सत्य माना जाएगा। आरोपी छात्र को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलेगा और उसे तत्काल प्रभाव से गुरुकुल से निष्कासित कर दिया जाएगा। आचार्य का उद्देश्य पवित्र था। वे डर को खत्म करना चाहते थे और शुरुआत में ऐसा ही हुआ। उद्दंड छात्र डर गए। गुरुकुल में शांति छा गई। कमजोर छात्रों को लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस नियम का भी दूसरा पहलू जल्द ही सामने आया। गुरुकुल में सुमेध नाम का एक छात्र था जो बहुत मेहनती और प्रतिभाशाली था, लेकिन वह अमीर परिवार से था। उसकी प्रतिस्पर्धा कौशिक नाम के एक छात्र से थी जो स्वभाव से थोड़ा ईर्ष्यालु था, लेकिन उसे नए नियम का संरक्षण, प्रोटेक्शन प्राप्त था। एक दिन वाद विवाद प्रतियोगिता में सुमेध जीत गया। कौशिक अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने देखा कि आचार्य का नया नियम उसके हाथ में एक तलवार की तरह है। अगले ही दिन कौशिक ने आचार्य के पास जाकर रोते हुए शिकायत की, गुरुदेव, सुमेध ने मेरी जाति और गरीबी का अपमान किया है। यह सरासर झूठ था। वहां मौजूद बाकी छात्र जानते थे कि सुमेध ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन नियम तो नियम था। आचार्य वर्धन अपने ही बनाए नियम में बंधे थे। नियम के अनुसार शिकायत ही प्रमाण है। सुमेध ने बहुत विनती की, गुरुदेव, एक बार जांच तो करवा लीजिए। वहां अन्य छात्र भी थे, उनसे पूछ लीजिए। परंतु नियम की कठोरता ने आचार्य के कानों को बंद कर दिया था। सुमेध को बिना किसी जांच के गुरुकुल से निकाल दिया गया। उसका भविष्य, उसका सम्मान सब एक पल में मिट्टी में मिल गया। सुमेध के जाने के बाद गुरुकुल का माहौल बदल गया। अब वहां सम्मान का राज्य नहीं, बल्कि डर का राज था। जो अच्छे छात्र थे, वे अब किसी से बात करने से भी डरने लगे। उन्हें लगता, अगर अनजाने में मेरे मुंह से कुछ निकल गया या किसी को मेरी बात बुरी लग गई तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। यहां तक कि जो अमीर छात्र पहले गरीब छात्रों की मदद करते थे, उन्होंने मदद करना बंद कर दिया। उन्होंने दूरियां बना ली। गुरुकुल दो गुटों में बंट गया। अविश्वास, मिसट्रस्ट की दीवार खड़ी हो गई। आचार्य ने देखा कि जिस समानता को लाने के लिए उन्होंने नियम बनाया था, उस नियम ने शिष्यों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है। आचार्य वर्धन बहुत बेचैन हो गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। उन्होंने महसूस किया कि न्याय करने के चक्कर में उन्होंने घोर अन्याय कर दिया है। अगले दिन उन्होंने अपने परम मित्र और महान कूटनीतिज्ञ पंडित देवदत्त को आमंत्रित किया। उन्होंने सारी व्यथा सुनाई। पंडित देवदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्षिवर, विष को खत्म करने के लिए विषैली औषधि दी जाती है, लेकिन अगर औषधि की मात्रा ज्यादा हो जाए तो वह रोगी के प्राण भी ले सकती है। उन्होंने आगे समझाया, कमजोर की रक्षा करना राजा या गुरु का धर्म है, लेकिन शक्ति का संतुलन बनाए रखना ही असली न्याय है। आपने आरोपी की आवाज छीनकर शिकायतकर्ता को तानाशाह बना दिया। आचार्य को अपनी भूल समझ आ गई। उन्होंने तुरंत सुमेध को वापस बुलाया और गुरुकुल के नियम में बदलाव किया। और नया नियम यह बना, किसी भी भेदभाव की शिकायत को अत्यंत गंभीरता से लिया जाएगा, लेकिन सजा देने से पहले एक निष्पक्ष जांच समिति दोनों पक्षों को सुनेगी। यदि आरोप सही निकला तो कठोर दंड मिलेगा, किंतु यदि आरोप द्वेषपूर्ण या झूठा निकला तो झूठा आरोप लगाने वाले को भी उतना ही दंड मिलेगा। इस बदलाव ने गुरुकुल में फिर से संतुलन स्थापित किया। डर खत्म हुआ और विश्वास लौट आया। दोस्तों, ये कहानी हमें आज की स्थिति को समझने में बहुत मदद करती है। आज जब हम यूजीसी के नए नियमों पर बहस कर रहे हैं, तो हमें आचार्य वर्धन की उस भूल और बाद के सुधार को याद रखना चाहिए। संरक्षण जरूरी है। यह सच है कि हमारे शिक्षण संस्थानों में भेदभाव होता है और इसे रोकने के लिए सख्त कानून का होना अनिवार्य है। सरकार का यह कदम उस कवच की तरह है जो जरूरी है।
दुरुपयोग का खतरा। लेकिन कहानी के कौशिक की तरह अगर कोई सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके निजी दुश्मनी निकालेगा तो सुमेध जैसे निर्दोष दोषी बनाए जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि नियम हटा दिया जा, क्योंकि समाधान नियम को हटाना नहीं है, बल्कि नियम में चेक एंड बैलेंस रखना है। इस नियम को सुनने के बाद मुझे आचार्य चाणक्य की एक बात याद आती है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, यथा चतुर्भि कणकम परीक्षते तथा चतुर्भि पुरुषः परीक्षते। जैसे सोने को घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर परखा जाता है, वैसे ही किसी व्यक्ति या आरोपी को भी पूरी तरह परखने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। असली राम राज्य या न्याय तब नहीं होता जब एक वर्ग को दूसरे वर्ग के ऊपर बिठा दिया जाए। न्याय तब होता है जब सिस्टम इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, निर्दोष जब तक दोष सिद्ध न हो, और प्रोटेक्शन फॉर द विक्टिम, पीड़ित की सुरक्षा, दोनों को साथ लेकर चले। आपको क्या लगता है दोस्तों, आचार्य ने नियम बदलकर सही किया या उन्हें पुराना नियम ही रखना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय बताएं।